जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत थी। हम कभी भी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा जस्टिस दुराब पटेल उन 4 जजेस में शामिल थे जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बरी किया और भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनका मौकिफ था कि कायदे आवाम को सजा देने के लिए कोई सबूत नहीं था। दुराब पटेल ने यह भी कहा कि भुट्टो शहीद का हाई कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाना एक गलती थी जिसे तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को 45 साल लग गए। हमें तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। आईनी इर्तिका, मंशूर और मिसाल के जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये काफी अरसे पहले ही होनी चाहिए थी। आईनी तरमीम के हवाले से नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सरबराह को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। सियासी जमातों के इत्तेफाकी राय पर भी गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से राबता। 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील, बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनके जाती मॉलेज को रसाई देने का मुतालबा। असद कैसर का ट्वीट, कहा मौलाना फजलुर रहमान से आईनी मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने JUI का तैयार करदा आईनी मुसवदा पेश किया जिसमें अक्सर निकात पर दोनों सियासी जमातों में हमांगी पाई जाती है। 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का एक और इजलास होगा। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दिलाया उनकी तजवीज़ पार्टी के सामने पेश करूंगा और मुशावरत के बाद उन्हें पार्टी फैसले से आगाह किया जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी का PTI को 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने का मशवरा। असद कैसर का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा 17 अक्टूबर के बाद पूरी कुव्वत से एहतजाज किया जा सकता है। असद कैसर बोले हमारा सिर्फ एक ही मुतालिबा है, बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मामला, वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़िले कमेटी का इजलास। बंद कमरा इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसवदों का जायजा लिया गया। ज़िले कमेटी का हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा होगा। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन, हुकूमत वफ्द की MQM से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा हम नहीं चाहते अदलिया पर उंगली उठे। PTI के दौर में आइन को बिल्डोज करके 22 कानून पास किए गए। हमने MQM के साथ मुआहिदा किया था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हम MQM की लीडरशिप के मशकूर हैं। बल्दियाती इदारों को मजबूत करने के लिए MQM साथ खड़ी है। लापता अफराद के हवाले से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर बातचीत हुई। PTI की बानी से मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की बानी से जेल में मिलने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि आखिरी बार वकीलों की बानी से अडयाला में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। हमें बानी PTI से फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात करा दें। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। पाकिस्तान SCO इजलास की शुरका का खैर मकदम के लिए तैयार। रुकन मुबस्सर ममालिक के सरबराह और मंदुबीन शिरकत करेंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान शानदार मेज़बानी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ ममालिक ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से 2 तरफ़ा मुलाकातों की भी दरख्वास्त की है। दफ्तर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से कई मुलाकातों को तय कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त दी ना हमने उन्हें 2 तरफ़ा मुलाकात का कहा। एक पार्टी वही काम कर रही है जो इन्होंने 2014 में किया था। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। हम सब के लिए पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में होनी चाहिए। PTI के इस इक़दाम से मुल्क के बारे में मुस्बत पैगाम नहीं जाएगा।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत, चीन और रूसी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। भारत का 4 रुकनी, रूस का 76 रुकनी, चीन का 15 रुकनी वफ्द इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। किर्गिस्तान का 4 रुकनी और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के साथ नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। एससीओ इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान का वफ्द एससीओ इजलास में शामिल नहीं होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान सी-पैक फेज 2 के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एससीओ इजलास पाकिस्तान के लिए एहसास और बाइस से फख्र ही नहीं बल्कि इलाकाई ताल्लुकात, इलाकाई मामलात, मईशत और सकाफत के लिए भी मुफीद साबित होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजलास की साइडलाइन पर लीडर्स के दरमियान 2 तरफा मुलाकातों के लिए भी तैयारियां की गई हैं। चीनी वफूद के साथ मुख्तलिफ सतह पर मुलाकातें तय हैं, जिनमें ताउन के नए मैदान तलाश करने के साथ साथ मईशत को मजबूत करने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले, सिक्योरिटी इंतजामात और PTM जरके के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत दी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहे। नसीम शाह और सरफराज भी ड्रॉप। बाबर आजम टेस्ट टीम का हिस्सा बनने के बाद पहली बार ड्रॉप हुए। चारों खिलाड़ियों की जगह हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कौमी स्क्वाड में शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, साम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद शामिल। फखर जमान कहते हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के अब तक के बेहतरीन प्लेयर हैं। इन्हें निकालने से मनफी पैगाम जाएगा। बुरी परफॉर्मेंस के दौरान भारत ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। बाबर आजम को ड्रॉप करना परेशान कुन है। चाहते हैं बाबर आजम समेत 4 टॉप खिलाड़ी नए सिरे से ताज़ा दम होकर वापस आएं। ज़राए PCB का कहना है कि बाबर आजम अपनी नस्ल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। PCB चाहता है कि एक ज़हनी तौर पर तरोताज़ा बाबर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। मुख्तलिफ अवामिल को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला किया। नौजवान खिलाड़ियों और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंग्लैंड की टीम के खिलाफ सलाहियतों का मुजाहरा करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे खुसूसी मुश्तरका इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्की तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह किया। चेयरमैन PCB और मेंटोर्स का नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीजन के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। इजलास में खिलाड़ियों के फिटनेस के अमल को भी रवां सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। चेयरमैन PCB की सरबराही में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हालिया खराबियों के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला करार तब्दील करने का फैसला। जराये के मुताबिक पिचेस के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। फिजो क्लिफ डेकन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ड्रेक साइमन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। कहा गया ये दोनों अरसा दराज से टीम के साथ मुंसलिक हैं। फिटनेस का ग्राफ गिर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स फिटनेस के मयार में बहुत पीछे हैं। इन पर कोई काम नहीं हुआ। PCB ने शोवा इंटरनेशनल का नया सरबराह लाने का फैसला कर लिया। बानी PTI सॉइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्दा। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं, सह्यूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इल्जाम। बयान में कहा, बानी PTI के तालिबीब के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से SCO को सबूताज करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा है। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने और चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे। PTI पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सूबे के सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की मुखालफत।
लाहौर में मुज़ाकरात में गुफ्तगू के दौरान कहा, सिंध में बड़े बड़े कॉलेजेस और जामियात इंतहाई कम फीसों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रही है। पंजाब में बड़े बड़े इदारों का सारा जोर फीसें बढ़ाने पर है। पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जा रहा है। मयार ये है कि इंटर पास असातिज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर सिंध में अमल दरामद हो रहा है। सिंध का तालीम और सेहत का बजट पंजाब से 3 गुना ज्यादा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। आईनी तरमीम मुल्क के लिए की जा रही है। हुकूमती मुसवदा पीपल्स पार्टी का नहीं, पीपल्स पार्टी का मुसवदा अलग है। गवर्नर पंजाब सूबे के इंतजामी मामलात में मुदाखलत के बजाय गवर्नर हाउस में बैठकर चाय, कॉफी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सलीम हैदर को मशवरा। बयान में कहा, हुकूमत कैसे चलानी है और सूबे के इंतजामी अमूर कैसे चलाने हैं मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। सिंध में स्कूल्स सिरे से मौजूद ही नहीं, जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स बिकने का रवाज है। जहां आपकी 16 साल से हुकूमत है, वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी के तर्ज पर चल रहा है। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खवानदगी 0 है, जबकि पंजाब में तालीम का मयार बेहतर होने के बायस सरकारी स्कूलों के तलबा बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद तक जिदोजहद जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का ऐलान, कहते हैं मजीद IBPs के मुआहदों को खत्म करके आवाम को रिलीफ देना होगा। जरूरत पड़ने पर तमाम पार्टियों के पास जाएंगे, मुलाकातें भी जारी रखेंगे। चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह इत्तेफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिविल सोसाइटी को मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं। मुलाकातों का मकसद आईनी अदालत के कयाम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की फॉफिन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। फॉफिन के वफ्द को वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फॉफिन का पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक। वफ्द ने सेनेटर शहरी रहमान को अपनी तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। वज़ीर आला ने भाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड, 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बरवक्त और तेजी से जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से महकमों को हिदायत जारी कर दी। नए साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। कहा, नए PSTP में सूबों की तरजीहात की बुनियाद पर महकमे तजावीज़ पेश करें। हुकूमत 80% फंड्स तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। जिन स्कीमों पर 70% काम हो चुका है उनको मुकम्मल करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। अगले माली साल में ऐसी कोई स्कीम नहीं ली जाएगी जिन पर अभी तक कुछ खर्च ही नहीं हुआ। नए माली साल में सैलाब से मुतासिर इमारतों और सड़कों की तामीर नौ यकीनी बनाई जाएगी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल। CPEC फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। चीनी IBPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार है। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत की जानिब गामजन है। जल्द मौशी इस्तेहकाम आएगा। पिछले चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खार में नुमाया इजाफा हुआ। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के तहत रावलाकोट में कुल जमाती फ़लस्तीन और कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, आज़ाद खिते की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। इज्तिमाई शऊर से गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना होगा। आज की कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम गया। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से ढोंग इंतखाबात और भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। पाक फौज की कुर्बानियों पर शौदा को खराजे अकीदत पेश किया गया।
लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। नमाज जनाजा में अदाकार औरंगजेब लगारी, हामिद राना, नसीम विकी, परवेज खान, अमानत चंद, सोहिल अहमद, खालिद अब्बास डार, नवाज अंजुम, जवाद वसीम और दीगर की शिरकत। नमाज जनाजा में अहले इलाका और मद्दाहों की भी कसीर तादाद में शिरकत। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया।